आज का जो आपका लेक्चर है, ठीक है, वो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का यूज हम लोग करते हैं इन्फोग्राफिक डिजाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इन्फोग्राफिक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जहाँ आपको वैल्यू दिखानी होती है कि इतना परसेंट जो है स्कूल है, और यहाँ पे इतना परसेंट जो है 12 के बच्चे हैं, इतना परसेंट इस क्लास के बच्चे हैं, इतना परसेंट इस क्लास के बच्चे हैं। तो ऐसा कोई अगर आपको रिजल्ट दिखाना है, ठीक है, वो भी ग्राफ के थ्रू, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक के अंदर बहुत सारे ग्राफ होते हैं, वो आपके काम आते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 20 सितंबर को जो है हमारा फोटोशॉप जो है लाइव होने वाला है। फोटोशॉप की क्लासेज रहेगी, डेली लाइव क्लासेज रहेगी। ओके, और इस चैनल के ऊपर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली कोई ना कोई लाइव क्लासेज होती है। ठीक है, किसी न किसी सब्जेक्ट, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को लेकर। ओके, तो आपको ज्वाइन करना है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो आपकी जो है ओपन चॉइस है। ठीक है, चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक पॉपुलर है कॉलम ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ और पाई ग्राफ। ठीक है, लेकिन इनको आपको याद करना है। इसको कभी कभार अगर आप किसी एग्जाम में जाते हैं और इनका ही कभी एग्जाम दे देते हैं तो इनमें ये चीजें पूछी जाती है। ओके, चलिए कैसे इनको यूज करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे हम इसको जो है ड्रैग करते हैं। अच्छा, ड्रैग करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कोई भी पैनल आप ओपन करते हैं टूल का, और यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक एरो दिखता है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सेपरेट सेपरेट होके अलग होके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और फिर आप इसको जो है अपने हिसाब से मूव इधर इधर उधर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक नया कुछ बन के आ गया शायद, एक मिनट, ये कुछ, चलिए वो डाटा जो है हम यहाँ पे हमें खुद को जो है पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो इसको डिलीट करो, जितना भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अच्छा, इसको ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ये एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको डाटा लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोटोशॉप। ओके, आ गया। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है कि 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20%। अच्छा, आपको फोटोशॉप लिखना है, यहाँ पे लिखो फोटोशॉप, और यहाँ पे इस कॉलम में मुझे लिखना है कि 20। आ गया इस कॉलम में। अब मुझे ये सेलेक्ट करना है, मैंने किया। इलस्ट्रेटर लिखो, यहाँ पे लिख दिया। इलस्ट्रेटर चाहिए मुझे यहाँ पे 50%। ओके, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैनवा। कैनवा मैंने लिख दिया 10%। तो ऐसे करके जो है मैंने ये कितना बनाया, 80%, 20% और कुछ लेना है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक कॉरल ड्रॉ। ठीक है, कॉरल ड्रॉ। अब ये 100% का टोटली हमारे पास बजट है यहाँ पे। ओके, 50% यानी कि ये पूरा हो गया 100% का। और यहाँ पे कुछ टूल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल राइट पे क्लिक करना है। जैसे राइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्राफ बन के आ जाएगा। ये आ गया ग्राफ। अच्छा, ये डाटा है, मुझे डाटा वैसे तो पेस्ट करना चाहिए था डायरेक्ट, तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, शायद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डाटा आपके पास आ गया है। ये एक ग्राफ जो है आपके पास रेडी हो गया, बन के आ गया। अब इनमें आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे सॉरी, इसको बाहर लेके आता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब जो है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इस टूल के थ्रू आप कोई भी पैराग्राफ, ये जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये वाले कैंडल्स जिनको बोलते हैं हम लोग, इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कोई भी कलर जो है आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, फिलहाल ग्रे स्केल मोड में इसको यहाँ से आरजीबी कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये भी ग्रे स्केल मोड में, इसको भी आरजीबी करो। अच्छा, ये सब ग्रे स्केल मोड में, उसको सबसे पहले आरजीबी करो। ग्रे स्केल में क्या है, कोई भी कलर दोगे ना तो वो कलर ऐसा लगेगा ही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसमें कलर दे सकते हो। और इसी तरह बाकी जितने भी जो टूल हैं ग्राफ के, उन सब का यूज कर सकते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले जो जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम से सीखना। ठीक है,
बहुत लोगों से होता है ना, को किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम लाइव में आता है ना, तो उसको वो सीखते नहीं है। वो क्या करते हैं पता है, नुक्स निकालते हैं, नुक्स निकालने का काम करते हैं कि चैनल पे अच्छा नहीं सिखाते। नहीं भाई, उस प्रॉब्लम से सीखो। प्रॉब्लम ऐसे आती है तो कैसे सॉल्व करना होता है किस चीज को। ठीक है। वो लाइव में आपके प्रॉब्लम आएगी, और जब आपका आएगी तो आप क्या करेंगे, फिर से यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करेंगे। इससे अच्छा है कि जो वहां पे हो रहा है ना उसको देखो ध्यान से, कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टूल दिख रहे हैं, ये सब में दिखेंगे आपको। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, या ट्रांसपोज जो रो होती है उनको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे चेंज किया मैंने और राइट किया, तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें जो यहाँ पे नीचे आ रही थी वो साइड में आ गई यहाँ पे। और अब मुझे वापस फिर से नॉर्मल करनी, तो यहाँ पे देखिए डाटा मैंने नॉर्मल किया, और फिर से उसी वे में उसी पोज में ये आ गया। ठीक है। और डाटा को इंपोर्ट करना है, कोई एक्सेल फाइल है आपके पास, डाटा इंपोर्ट करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से। तो ये काम जो है, अब मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेके आया, मैंने ड्रैग किया, देन इंपोर्ट डाटा। अब मैं यहाँ से ट्राई करूंगा इंपोर्ट करने के लिए डाटा। तो मेरे पास ये डाटा है कुछ, ओपन करता हूँ, और शायद फाइल जो है एग्जिस्ट ना हो यहाँ पे। ठीक है। चलो, एरर आ रहा है, यानी कि आपको कोई दूसरी फाइल है जो एक्सेल की सपोर्ट करती, तो दूसरी फाइल, कोई भी टेक्स्ट फाइल जो है आपके पास हो तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। तो ये आपको जो है करना होता है यहाँ पे डायरेक्ट। और ये आपके पास टूल होते हैं क्रिएट करने के लिए। ग्राफ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कुछ नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। वैसे तो इनका यूज करते नहीं, लेकिन आप कभी इसका ऐसा कोई ब्रशर वगैरह आपको बनाना पड़ जाए, ठीक है, तो वहां पे जो है ये काम आती चीजें। और सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने इलस्ट्रेटर सीखा और उस टूल के बारे में सीखा नहीं, कुछ देखा ही नहीं। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार आपके हाथ से खुद से प्रैक्टिस करना तो अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है। नॉर्मल जो चीज थी, अच्छा, जो मैंने अभी एक यहाँ पे कॉलम ग्राफ में बताई, वो भी बाकी सारे ग्राफ में वही काम करेगी, लाइन में भी वही करेगी, एरिया में भी वही करेगी। ठीक है ना, पाई, रेडार, सब में एक जैसे ही काम करेगी। ठीक है। अमाउंट डालना है और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। कोई भी डाटा डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ग्राफ जो बन के आ जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। और ज्यादा हैवी जो है ये चीज है नहीं, कभी कभार काम आ जाए, इसके लिए आपको देख के रखना है। ओके।